अच्छा जी, पिक्सेल की जो इंटीग्रेशन है, वो अगर फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई में जाते हो, ठीक है? तो शॉपिफाई में एक ऐप है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। आपने जस्ट उस ऐप को इंस्टॉल करना है। मैं फर्दर आपको रेफरेंस के लिए कोई वीडियो भी भेज दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी मेरे पास है, लेकिन वो पिक्सेल ऑलरेडी अटैच्ड हैं और उनके ऊपर कैंपेन्स चल रही हैं, तो मैं इसलिए उनको डिस्कनेक्ट करके आपको दोबारा नहीं दिखा सकता। मैं आपको रेफरेंस के लिए कुछ मटेरियल दे दूँगा, आप देख लेना कि किस तरह से कनेक्ट करना है। सिंपल जस्ट 2-3 क्लिक्स करने हैं बस, नॉट अ बिग हेडेक। बस आपने उस ऐप को इंस्टॉल करना है, अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन करनी है और वो आपको दिखा देगा, ठीक है? वो आपको दिखा देगा कि भई ये आपके बिज़नेस मैनेजर का नाम है, ये आपके ऐड अकाउंट का नाम है या फिर ये पिक्सेल का नाम है आपके। तो आपने जस्ट क्लिक पे क्लिक करना है, उस कनेक्ट पे क्लिक करना है और आपका वो पिक्सेल इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है? बस इतना सा आपने काम करना है, बस 2-3 क्लिक्स हैं आपने वो करने हैं, ठीक है? तो पिक्सेल को इंटीग्रेट करना आपको इतना मुश्किल नहीं। हाँ, पहले होता था, पहले मैनुअली भी आपको करना पड़ता था। आप और फर्दर अब जैसे वर्डप्रेस है, अगर आप लोगों की वर्डप्रेस पे वेबसाइट है, तो उसके अंदर भी पिक्सेल माय साइट है या आई गेस पिक्सेल योर साइट है, इस तरह का प्लगइन है। सिंपली अपनी पिक्सेल आईडी होती है। देखें, जब आप कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे कोई एसेट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आईडी आपको मिलेगी उसकी। ये जैसे अब ऐड अकाउंट है, इसकी एक आईडी है, ठीक है? यहाँ पे पिक्सेल पे आप जाएँगे, तो सॉरी ये आपका पिक्सेल ही है। अगर ऐड अकाउंट पे आप जाते हैं, तो इसकी भी एक आईडी है, ठीक है? सारे एसेट्स की, अच्छा ये जितने भी ऐड अकाउंट्स होते हैं, पेज है, पिक्सेल है, ये आपके एसेट्स हैं, ठीक है? और व्हाट यू आर डूइंग इन द बिज़नेस मैनेजर, यू आर मैनेजिंग ऑल द एसेट्स अंडर वन रूफ, ठीक है? तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल पेजेज़ अगर आप रन कर रहे हो, ठीक है? मल्टीपल पिक्सेल आप रन कर रहे हो, ठीक है? यानी कि आप मल्टीपल बिज़नेसेस रन कर रहे हो। अब देखो, हर बिज़नेस का अगर आपकी 2 वेबसाइट्स हैं, 3 वेबसाइट्स हैं। अब 2-3 वेबसाइट्स के लिए आप चाहते हो कि भई वो एक ही जगह से मैनेज हों, एक ही बिज़नेस मैनेजर के अंडर मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यानी मेरा बिज़नेस 1, 2, 3 तीनों इसी में हो। अब उन तीनों बिज़नेसेस के अलग-अलग पेजेज़ होंगे, उनका अलग-अलग पिक्सेल होगा, ठीक है? और ऑफ़ कोर्स उनका ऐड अकाउंट भी अलग-अलग हो सकता है। तो अब अगर आप कहते हो कि भई ये 3 बिज़नेस 3 मुख्तलिफ लोग हैंडल करेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या करते हो आप? आप जाते हो जब पीपल्स में ऐड करते हो किसी को, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे अब यहाँ पे आबिद गुल है, हमज़ा मलिक है, मोहम्मद ताहिर है, ठीक है? ये 3 लोग हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भई आबिद जो हैं वो मेरी स्पेसिफ़िकली ये कॉटन कनेक्शन का पेज वो देखें बस। और जो हमज़ा हैं ये मेरा दूसरे वाला पेज देखें, और ताहिर है, उनको जो मेरा तीसरा बिज़नेस है उनका पेज नज़र आए या पिक्सेल जो है उसका नज़र आए। ठीक है? तो ये क्या होगा कि ये तीनों लोग काम कर रहे होंगे, और ऐसा नहीं है कि मेरे जो हमज़ा को एसेट असाइन है वो ताहिर को भी नज़र आ रहा होगा। बस सारों को अलग-अलग मतलब नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? तो इसलिए आप आसानी से अपने बिज़नेस को बिज़नेस मैनेजर के थ्रू अंडर वन रूफ ऑल द एसेट्स यू कैन असाइन मैनेज, ठीक है? अच्छा, अब हम वापस मेरे ख़्याल से जाएँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर, एड्स मैनेजर के, ठीक है? तो ये एक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भई फ़ेसबुक हमें क्या अलाउ करता है, कौन-कौन सी कैम्पेन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम अवेयरनेस की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम ट्रैफ़िक की कैंपेन कर सकते हैं, फिर अगर आपने ऐप बनाई है, आप चाहते हो कि लोग उसको इंस्टॉल करें, तो ऐप इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। एंगेजमेंट, अगर आप चाहते हो कि आपने कोई पोस्ट लगाई है, उसके साथ लोग इंटरैक्ट करें, तो आप उस तरह की लगा सकते हो। अब इन सारी ऑब्जेक्टिव्स को मैं अभी आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ। लीड्स, आप चाहते हो कि लोग इन्फॉर्मेशन दे के जाएँ आपको, ठीक है? आपके ऐड पे किसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो लीड्स वाली कैंपेन, अगर आप चाहते हो कि लोग जाएँ आपकी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे परचेज़ करें आपका प्रोडक्ट, तो आप सेल्स वर्क पे आ जाते हो। अच्छा, अब देखें, ये थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें फ़र्क क्या है। देखें, जब आप अवेयरनेस के साथ जाएँगे, तो अवेयरनेस का मतलब होता है कि यार आप अवेयर कर रहे हो अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, ठीक है? आप कहीं पे उनको ये नहीं कह रहे कि भई खरीदो प्रोडक्ट, ठीक है? ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है? ब्रांड अवेयरनेस में ये सिर्फ़ मैसेजिंग आप दिखा रहे होते हो लोगों को अपनी। अपने ब्रांड की जो आपने पोज़ीशन की होती है, उसका एक मैसेज आप डिलीवर करते हो लोगों को, भई कि मेरा ये वाला ब्रांड है, ठीक है? और अपना स्लोगन कर रहे हो या अपना लोगो आप रिवील कर रहे हो, या कोई चीज़ नई आई है वो लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हो, तो आप सिर्फ़ अवेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है? अवेयरनेस के नाम से मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक चीज़ है कि अवेयरनेस।
इसमें आपका कोई भी मकसद सेल करने का नहीं है। तो अवेयरनेस कैंपेन्स में क्या होता है, ये चीपेस्ट है, यानी अवेयरनेस कैंपेन्स आर द चीपेस्ट वन, के इनमें आप 10 रुपए लगा के 1,000 लोगों तक आप ऐड रन कर, मतलब आपका चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अवेयरनेस में तो आपका कोई टारगेट नहीं है कि भाई आपको सेल्स चाहिए। अगर आपको सेल्स चाहिए तो फिर आपको एक टारगेटेड एक चीज चाहिए, और जितनी जो चीज टारगेटेड होगी वो उतनी ज्यादा आप समझ लें कि एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स में आपका जो रीच होती है वो आप बेशक 10 रुपये आप देखेंगे, आप लगाएंगे, आपके 1,000 लोगों तक ऐड चला जाएगा। सस्ती तरीन होती है, इसमें आपको कभी कोई परचेज नहीं आएगी। इसमें ऐसा कोई नहीं होगा कि लोग आपकी वेबसाइट वेबसाइट पे जाके खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये है ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन, ठीक है। नेक्स्ट आती है ट्रैफिक की कैंपेन। अब ट्रैफिक भी एक तरह की, मतलब ब्रांड अवेयरनेस ही कर लो। ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, जाके वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। उनकी भी कोई इस तरह की यानी कि इंटेंशन नहीं होती कि वो प्रोडक्ट्स को बाय करें या उस पर कोई फर्दर एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। तो अवेयरनेस के बाद जो कैंपेन आती है वो ट्रैफिक कैंपेन आती है। इसमें फर्दर जो है वो आप मतलब आपके पास आ रहे हैं चीज़ें कि आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए, कॉल्स के लिए, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप के लिए, या लैंडिंग पेज व्यूज के लिए, या लिंक क्लिक के लिए आप फर्दर इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐप प्रमोशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐप प्रमोशन के अंदर आप अगर कोई एप्लीकेशन है आपकी, तो आपने उसके डाउनलोड्स करवाने हैं तो आप इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू यूज कर सकते हो। अब इंगेजमेंट में क्या होता है, अक्सर आपने ये कोई एड्स देखे होंगे, पोस्ट देखी होंगी जिसमें हजारों के हिसाब से लाइक्स, कमेंट्स और सारी चीजें। अब एंगेजमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी की चीज के साथ भी इंटरेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, व्यू करते हो, तो सारी चीजें एंगेजमेंट में काउंट होती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपने कोई पोस्ट की है, ठीक है, उस पे सिर्फ लाइक्स आए, कमेंट्स आए, लोग एंगेज करें मेरे कंटेंट के साथ, देखें, तो आप एंगेजमेंट कैंपेन कर सकते हैं। इसमें भी अब ये जितनी मैंने आपको ट्रैफिक की बताई है या एंगेजमेंट की बताई है, इसमें सेल्स वाले लोग बहुत कम। हाँ, हो सकता है कई लोग आपकी उस पोस्ट के नीचे आ जाएंगे, भाई प्राइस बताएं, डिलीवरी फीस बताएं, एक्स वाई जेड आपको, लेकिन ये एग्जैक्टली सेल्स वाली कैंपेन नहीं है, ठीक है। फर्दर लीड्स, अब लीड्स दो तरह से हो सकती है। लीड्स क्या होता है कि किसी की आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो तो आप, यानी एक लीड है, ठीक है। आपने किसी की ईमेल ले ली तो इट मींस कि इट्स अ लीड, ठीक है। आप क्या करते हो, उस लीड को फर्दर अप्रोच करते हो, उसको नर्चर करते हो, और मतलब एक प्रोसेस होता है कि आपने उस लीड, आपका एक गोल होता है कि भाई आपको जो लीड आएगी, जो इन्फॉर्मेशन आएगी, आपने उसका करना क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, आप मार्केटिंग एजेंसी रन करते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप लीड्स के लिए एक ऐड बनाओगे, उस पे लीड्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे, लोग आएंगे, एक फॉर्म फिल करेंगे, और आपके पास उस बंदे का नंबर आ जाएगा। उस बंदे ने अपनी डिटेल बताई होगी कि मेरा भाई ये बिजनेस है, ये मेरा नाम है, ये ईमेल है। आप क्या करोगे, उससे कांटेक्ट करोगे, उसे नर्चर करोगे, उसके साथ मीटिंग करोगे, और एंड ऑफ द डे उसको आप कन्वर्ट करना चाहोगे कि भाई ये मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो कस्टमर बन जाए। तो ये लीड एक कनेक्टिंग वो होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली और फिर आपने उसका सारा प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट किया। सर क्या हो सकता है अगर हम एक क्रिएटिव पे, जी बिल्कुल, इस तरह की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अक्सर, और ये हमने भी कुछ चीज़ें कई दफ़ा ट्राई की हुई हैं कि एक हमारा क्रिएटिव था, ठीक है। अच्छा, अफजल ने बेसिकली ये पूछा कि एक क्रिएटिव पे लोगों को एंगेज करके सोशल प्रूफिंग के साथ सेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने कोई क्रिएटिव लगाया और उस पे एंगेजमेंट की कैंपेन चला दी, अब एंगेजमेंट में होगा कि क्या होगा कि आपके एक तो वो पोस्ट के लाइक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, शेयरिंग, तो एक वो सोशल प्रूफ आ जाएगी। अब एक कॉमन सी चीज है, अगर मैं कोई ऐसी पोस्ट मेरे नजर के सामने से गुजरती है, या ऐसा ऐड मेरे नजर के सामने से गुजरता है भाई, जिसपे 2,000 3,000 लाइक्स हैं, कमेंट्स की भाई 100 200 कमेंट्स हैं, तो मेरा भी एक माइंड एक दफा आएगा कि यार ये क्या चीज है कि लोग उसके बारे में इतना क्यूरियस हैं, इतने लोगों के कमेंट्स हैं, क्या वजह है, तो मैं भी जाके फिर देखूंगा उस चीज को। तो बिल्कुल ये यूज हो सकती है, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। खैर, लीड्स का मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक लीड तो ये थी कि आप फेसबुक के लीड फॉर्म के जरिए आप क्रिएट करते हो। लीड फॉर्म फेसबुक का एक टूल है जिसपे आप जाके जो जो चीजें आपने कलेक्ट करनी है कस्टमर से, आप उसका नाम करना, नाम चाहते हो, ईमेल चाहते हो, फोन नंबर चाहते हो, एड्रेस चाहते हो, जो ये बिजनेस का नाम चाहते हो, तो आप वो फील्ड्स वहाँ पे क्रिएट करो।
जब बंदा आएगा वो देखेगा भाई हाँ भाई ना ये हाउ, यानी कि फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करेगा आपके पास लीड आ जाएगी। सेकेंडली ये है कि आप वेबसाइट के ऊपर आपने फॉर्म दिया हो, वहाँ पे पिक्सल के थ्रू आपको मतलब पता चल रहा हो कि भाई इतने लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया है, ठीक है, वहाँ पे वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट है सेल्स। सेल्स सबसे इम्पोर्टेंट, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल्स ही है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप लोग अभी इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं किस स्टेज के ऊपर हैं आप लोग, मतलब कि अभी आपने कोई लॉन्चिंग कर दी है, कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, प्राइवेट लेवल वाइट लेवल, या क्या अप्रोच है आपकी? अच्छा अगर मैं ए वन बाय वन पूछता हूँ, वकार आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? और अभी तो जो स्विच कर रही है ना, तो उसको आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। समझ सकते हैं। सर अभी तो प्रोडक्ट की रिसर्च चल रही है। वाइट जैसे लेवल ही या वो प्राइवेट फाइनल, लेवल? प्राइवेट लेवल। सही है, ठीक है, प्राइवेट लेवल है आपकी। तो यानी नीश वगैरह डिसाइड कर लिए या अभी वो भी डिसाइड कर रहे हैं? नीच डिसाइडेड है, हमारे पास 4 से 5 प्रोडक्ट आइडियाज हैं। हम्म। और उसके बिजनेस प्लान बना के अब क्लियर करेंगे कि कौन सी बेस्ट रहेगी हमारे लिए, तो उससे प्राइवेट लेवल लेके चलेंगे तो। सही है। इमाद, यस सर। आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? सर प्राइवेट लेवल पे काम करना है इंशाल्लाह। और 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं निशेस। हम्म, ठीक है, यानी नीश सिलेक्शन होगी आपकी, आप फर्दर प्रोडक्ट्स पे देख रहे जी जी। हो, ठीक है। अफजल, आप क्या कर रहे हो? मोहम्मद अफजल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अल्टीमेट गोल तो प्राइवेट लेवल ही है और सर अली स्वाति की ट्रेनिंग लेने का मकसद भी यही है और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है थोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल है डेफिनेटली। हम्म। मैंने जस्ट अपनी लर्निंग के लिए और सारा ई कॉमर्स का प्रोसेस करने के लिए एक वाइट लेवल स्टोर भी स्टार्ट किया है, जिसमें मैं कोई, आप कह लें, ऑलमोस्ट लर्निंग टॉयज से रिलेटेड काम कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो उसको भी ज्यादा देर नहीं हुई, मतलब तकरीबन कोई 1 महीना हुआ है उसमें मैं कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है, कैसा चल रहा है जी। आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। चलें, सही है, यानी कि ओवरऑल जितने भी आप लोग बैठे हैं कुछ ना कुछ अपने नीशेस पे चले गए हैं, या फर्दर प्रोडक्ट हंटिंग की स्टेज में, या कुछ ने लॉन्च कर दिया वाइट लेवल। अल्टीमेटली गोल ऑफ कोर्स अली भाई की ट्रेनिंग का यही है कि प्राइवेट लेवल एक लॉन्ग सस्टेनेबल एक चीज़ है, तो वो प्राइवेट लेवल है। तो अब देखिए, आप लोग जितने लोग भी बैठे हो ना, एंड ऑफ द डे मकसद है आपका सेल्स, ठीक है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि यार, मतलब जिसका मकसद ये नहीं होगा कि भाई हमने सेल्स नहीं करनी, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे अगर आपको सेल्स चाहिए तो फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर आपने आना है और अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेल्स चूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब डिपेंड करता है, कई ब्रांड्स, देखिए अगर आप बड़े ब्रांड हैं, आपके पास पैसा है, तो आप जाओ ब्रांड अवेयरनेस करो, ठीक है। आप मुख्तलिफ अपनी जो भी जिस तरह से आपका ब्रांड लॉन्च हो रहा है, आप थोड़े थोड़े पैसे करके अवेयरनेस पे लगाओ, बाकी चीज़ों पे लगाओ, ठीक है। अवेयरनेस की वैसे भी कैंपेन्स चीप होती हैं। लेकिन अगर बाकी कैंपेन से आप एक्सपेक्ट करते हैं सेल्स, तो ये ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। आपको देखिए, फेसबुक से आप जो मांगेंगे, फेसबुक की एक अच्छी चीज़ ये है, फेसबुक से जो मांगोगे वो आपको वो देगा। अगर आप एंगेजमेंट मांगते हो, वो आपको एंगेजमेंट देगा, आपको जो है वो वीडियो व्यूज देगा, आपको लाइक्स देगा, आपको मैसेजेस देगा, ठीक है। लीड्स मांगते हो, आपको ऑफ कोर्स वो इंफॉर्मेशन देगा। आप सेल्स पे जाते हो तो आपकी कैंपेन्स सेल्स के लिए ऑप्टिमाइज होंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक पूरा एक प्रोसेस होता है, एक फनल होती है, मतलब ई कॉमर्स के अंदर जैसे आप स्टार्ट करते हो, यानी कोई भी एक कस्टमर जर्नी है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट व्यू किया, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया, चेकआउट में किया, पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड की, और फर्दर आपने फाइनल स्टेज है वो परचेज के ऊपर आप गए और आपने एक अपनी कंप्लीट मुकम्मल की परचेज। अच्छा, अब सेल्स के ऑब्जेक्टिव को हम सिलेक्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी से फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है आपके ऐड को कि वो ऐसे लोगों को दिखाए जो कि इंटरेस्टेड हों, ठीक है। अच्छा, अब इस सेल्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है?
आपकी पिक्सल के कन्वर्जन इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे पिक्सल 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 सर क्विकली मेरा देखते यहाँ पे एक छोटा सा सवाल था। हैं। जी सर जैसे आपने अभी ये कैंपेन बनाई है ना, तो अभी फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है एडवांटेज प्लस शॉपिंग के नाम से। जी जी। तो वो जब मतलब जैसे हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ना, तो वहां पे हमसे वो पूछ रहा होता है कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग पे जाना है या मैनुअल पे जाना है। तो सर मेरे ऐड अकाउंट में ना वो फीचर आता नहीं है। एक दोस्त के ऐड अकाउंट में मैंने देखा था, तो वो मैंने आपसे ये पूछना था कि उसका कोई स्पेसिफिक तरीकेकार है या मुझे बस वेट करना पड़ेगा कि मेरा ऐड अकाउंट कब एलिजिबल होता है उसके लिए। देखिए, वो बेसिकली होता ही है कि मतलब फेसबुक ने किसी को दिया हुआ है, किसी को नहीं दिया हुआ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सबके रोल आउट हो जाएगा सबके अकाउंट्स में, ठीक है। मेरे अब कुछ अकाउंट्स में है, कुछ अकाउंट्स में नहीं है, ठीक है। जी ठीक है सर। सही है। अच्छा, अब वापस जाते हैं, अब अपने कोई भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो कुछ इवेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, डोनेट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज और सर्च। अब हमेशा जब आपने मतलब आपने आपको सेल्स आई है ना, तो आपने हमेशा परचेज के लिए ऑप्टिमाइज करना है अपनी कैंपेन्स को, ठीक है। अगर आप देखें, आपने कोई कैंपेन लॉन्च की है, आपको सेल्स आई है, आप ऐड टू कार्ट के लिए ऑप्टिमाइज कर देते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप जो फेसबुक से मांगोगे आपको वही देगा। अब ऐड टू कार्ट के लिए आपने ऑप्टिमाइज किया, तो फेसबुक ऐसी ऑडियंस को आपका ऐड दिखाएगा भाई, जो वेबसाइट पे जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब भाई मुझे तो सेल्स चाहिए, मुझे तो ऐड टू कार्ट से इतनी गर्ज नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे क्या फायदा कि यार, अगर मैं अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का बहुत लिमिटेड बजट है, ठीक है। आप जाते हो ऐड टू कार्ट पे या व्यू कंटेंट, सबसे पहले जो एक इवेंट आता है व्यू कंटेंट, ठीक है, सबसे पहले ये वाला। आप किसी भी लैंडिंग पेज के ऊपर गए हो, ठीक है, तो वो एक एज अ व्यू कंटेंट काउंट होता है। अब इसके लिए एग्जांपल के लिए हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। कोई भी प्रोडक्ट मैंने ओपन किया। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे, ये फेसबुक पिक्सल का एक हेल्पर, एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये आप लोग क्रोम पे लिखिएगा मेटा पिक्सल हेल्पर, तो वहां से यानी जाके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आपको दिखाता रहेगा कि कौन कौन सा इवेंट आपका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब आपका पिक्सल इंटीग्रेट हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सारे ई कॉमर्स इवेंट्स को उठा लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अब व्यू कंटेंट पे आया तो व्यू कंटेंट का मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो फिर आपको वो अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो ई कॉमर्स के सारे इवेंट्स को ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देगा आपके पिक्सल के साथ। अच्छा, मैं इस लैंडिंग पेज के ऊपर आया, यहाँ पे व्यू कंटेंट का ऑप्शन है। अब मेरे यानी कि पिक्सल के अंदर डाटा चलाएगा कि फलाना बंदा आया था, उसने कंटेंट व्यू किया था, ठीक है जी। फर्दर मैं जाता हूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे वापस, तो देखेंगे कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट का इवेंट ट्रिगर हो गया। इट मीन्स के पिक्सल के अंदर डाटा चला गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्दर फिर हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि चेकआउट है, ठीक है। अब ये इनिशिएट चेकआउट आ गया। अब फर्दर मैं जब इंफॉर्मेशन वगैरह सारी फिलअप करूंगा, तो मेरे और कंप्लीट करूंगा, तो वो परचेज का यहाँ पे, जहाँ पे इनिशिएट चेकआउट दिखा रहा है, वहाँ पे परचेज का इवेंट दिखाएगा, ठीक हो गया। अब कहने का सिनेरियो ये है कि भाई ये एक पूरी कस्टमर जर्नी है, ठीक है। आप एक स्टेप से स्टार्ट होते हो, फिर करते करते आप एक ऑर्डर को कंप्लीट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी इवेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपको सेल्स चाहिए तो भाई डेफिनेटली गो फॉर परचेज, आंखें बंद करके। अब अगर आप परचेज इवेंट के साथ जाते हो, तो फेसबुक आपकी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करेगा, उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि इंटरेस्टेड हैं, जिनका पास बिहेवियर रहा हो परचेजिंग का, या जो फेसबुक को लगता हो कि भाई ये परचेज कर सकते हैं, या प्रॉस्पेक्ट टू द कस्टमर्स, वो वाली चीज। तो आपने हमेशा परचेज इवेंट को सिलेक्ट करना है। इस चीज को आप
आपने लाजमी समझना है। मतलब कई दफ़ा ये होता है कि काफ़ी सारे लोग कह रहे होते हैं कि भाई आपने पिक्सल को वार्म अप करना है, उसके लिए आप कोई ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हो। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें इस तरह की चीज़ें या इस पे बजट वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जस्ट गो स्ट्रेट अवे टुवर्ड्स द परचेज़ कैंपेन, ठीक है? ये बात आपको समझ आई है, ये जो मैंने इवेंट्स के लिहाज से की है सारी? सर ये फिर इवेंट्स हमें पिक्सल बताएगा क्या? देखें, जी, जी, जब आपके ऐड, अब ये देखें, मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके एड्स के थ्रू जो सेल्स आएगी ना, पिक्सल उसका डाटा आपके एड्स, वैसे तो सारा डाटा पिक्सल के अंदर जा रहा होगा। जैसे आप देखें, मैं ऐड के थ्रू तो नहीं गया इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? ठीक, मैं तो ऐड के थ्रू नहीं गया, लेकिन डाटा तो फिर भी मेरा इस पिक्सल के अंदर चला जाएगा, ठीक है? लेकिन अब ये एड्स मैनेजर में शो नहीं करेगा कि ये बंदा आया था। क्यों? क्योंकि भाई मैंने तो फेसबुक एड्स के थ्रू तो मैं आया ही नहीं, मैं तो एक रैंडमली वेबसाइट खोली, उस पे चला गया, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझें कि एक एट्रीब्यूशन एक चीज़ होती है, ठीक है? यहाँ पे जो डैशबोर्ड पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि यार ये इतने व्यू कंटेंट आए हैं, इतने चेकआउट है, क्योंकि भाई मैं तो एड्स के थ्रू गया ही नहीं हूँ, मैं तो वैसे गया हूँ। अगर आपका ऐड चल रहा है, ऐड पे लोग क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहे हैं या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो तब आपको सारा डाटा यहाँ पे शो होगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलें, 1 मिनट रुकें, मैं आपको ज़रा कोई ऐड अकाउंट खोल के ना ज़रा समझाता हूँ कि क्या सीन है। अच्छा, ये आपको डैशबोर्ड आपको नज़र आ गया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर हम होवर करें रिजल्ट्स पे, तो आप ये देख रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ परचेजेस आपको यहाँ वेबसाइट पे परचेजेस यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? 122, 135, 615, ठीक है? अब ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट परचेजेस का, वेबसाइट पे ऐड, पेमेंट इन्फो या चेकआउट, ये सारी चीज़ें ये आपको इस वजह से नज़र आ रही है, पिक्सल की वजह से नज़र आ रही है, ठीक है? पिक्सल ने सारा डाटा वहाँ से कलेक्ट किया है कि भाई ये वाली जो मेरी ऐड कैंपेन है, इस ऐड कैंपेन के थ्रू इतने लोगों ने उस पेज को देखा है। फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर 9,693 लोगों ने मेरे प्रोडक्ट का पेज देखा है, ठीक है? उसमें से 1177 यानी 1177 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चेकआउट किया है, 848 ने कार्ट में ऐड किया था, 113 ने पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, और टोटल जो है मेरे पास जो वेबसाइट परचेजेस हैं वो 650 हैं। यानी स्टार्ट में 9,500 लोग आए थे, 9,500 से ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन एंड पे मेरे पास 660 लोगों ने मेरे से उस प्रोडक्ट को परचेज किया है, ठीक है?
अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे किस तरह से मिल रही है? ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है फेसबुक पिक्सल की मदद से। अब अगर फर्दर मैं देखूं कि भाई इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई इस कैंपेन से ओवरऑल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इस कैंपेन में वो मुझे बता रहा है कि भाई ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 7,31,419 रुपीज जो है वो जनरेट हुए हैं। तो फेसबुक पिक्सल जो है वो सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा होता है कि भाई जिस बंदे ने अगर एक प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड किया है तो उसकी कितनी वैल्यू है, उस प्रोडक्ट को परचेज किया है उसकी कितनी वैल्यू है, और वो वैल्यू फिर फेसबुक पिक्सल की मदद से हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये आपको क्लियर है? फेसबुक पिक्सल के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन हो मुझे बताएं। अभी जस्ट मैंने आपको सिर्फ ये समझाना था कि भाई आपने हमेशा परचेज का जो है वो इवेंट आपने यूज करना है। ठीक है, सेल्स का आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, सेल्स के ऑब्जेक्टिव के बाद आपने परचेज का इवेंट सिलेक्ट करना है, ताकि आपकी कैंपेन सिर्फ उन लोगों के लिए ऑप्टिमाइज हो जो कि सेल्स जो कि परचेज जिनका बिहेवियर है। ठीक है, और ताकि आपको उससे फायदा हो सके। अब एक और चीज मैं आपको ये बताता रहूँ कि यहाँ पे देखें आप सीपीसी, ठीक है, 24, अगर यहाँ पे मैं व्यू कंटेंट का के लिए ऑप्टिमाइज कर दूंगा तो ये सीपीसी मेरे लिए बहुत कम हो जाएगा। यानी ये हो सकता है कि यहाँ पे मुझे एक क्लिक यहाँ पे 24 रुपए में पड़ रहा है, लेकिन वहां पे मुझे एक क्लिक 2 से 3 रुपए में पड़ रहा हो। फर्क क्या है? फर्क ये है कि भाई मैं व्यू कंटेंट पे ऑप्टिमाइज करूंगा तो फेसबुक मुझे व्यू कंटेंट ही वाली ऑडियंस देगा, और वो ऑप्टिमाइज करके देगा उसके हवाले से, तो इसलिए मुझे व्यू कंटेंट चीपर मिलेगा। लेकिन मेरा गोल तो सेल्स है, तो सेल्स वाला गोल तो मेरा इस चीज से मीट नहीं हो रहा। मुझे तो फिर परचेज वाला इवेंट ही सिलेक्ट करना है। तो देखें, जब आप महंगी चीज की कीमती चीज की तरफ जाते हो, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट महंगी होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो आप ये सीपीसी देख रहे हो या बाकी चीजें मैट्रिसेस देख रहे हो, ये अगर आप व्यू कंटेंट या ऐड टू कार्ट के लिए अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करोगे ना, तो वो आपको वहाँ पे कम नजर आएंगी। परचेज के लिए आपको सीपीसी वगैरह ये चीजें हायर नजर आएंगी, क्योंकि ऑडियंस इस तरह की होती है जो कि आपको बिजनेस देती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, अच्छा, ये फेसबुक पिक्सल के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। अब फेसबुक पिक्सल की मजीद क्या क्या चीजें हैं जो आपको उसमें बेनिफिट दे सकती हैं, वो ये हैं। एक सेकंड में दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा जी, ये स्क्रीन आपको नजर आ गई। अच्छा, अब फेसबुक पिक्सल का फायदे और क्या क्या फायदे हैं भाई? एक फायदा तो ये है कि भाई जितने लोग भी आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, कल अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, या वो लोग जो आधे रास्ते पे इन द मिडल ऑफ द फनल वो छोड़ के चले गए हैं आपको फॉर एनी रीजन, उनको आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा लगी या शिपिंग फी ज्यादा लगी या वट एवर जो भी रीजन थी, वो आपको छोड़ के वापस चले गए, आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी वेबसाइट पे गया था आज से 20 दिन पहले एक प्रोडक्ट देखने, मैं गया, मैंने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट भी किया, लेकिन फिर मैंने फॉर एनी रीजन मैं वापस चला गया। ठीक है, मैंने परचेज नहीं किया प्रोडक्ट। तो आप क्या कर सकते हो, आप यानी रीटारगेट कर सकते हो मुझे कि उन लोगों को जो जिन लोगों ने 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के इतने टाइम के अंदर बैक बैक टाइम में जितने ऑडियंस मेरे पास आई थी, जैसे फॉर एग्जांपल आज 10 तारीख है, तो 1 से 10 तक भी 10 दिन बनते हैं, तो आप जा सकते हो फेसबुक को ये कह सकते हो कि भाई 10 दिनों के अंदर अंदर जितने लोग भी मेरे वेबसाइट के ऊपर आए हैं उन लोगों को मैं दोबारा ऐड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चीज 1000 रुपये में बेच रहे हो, अब आपने 900 में बेचना स्टार्ट कर दिया, तो आप मेंशन कर सकते हो कि गेट 200 डिस्काउंट, या यू हैव लेफ्ट समथिंग इन योर कार्ट और चेकआउट, तो आप उस परचेज को कंप्लीट करो। तो फेसबुक का ये सबसे जबरदस्त फीचर है कि आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, एक बंदे को दोबारा ऐड दिखा सकते हो जिस जो आपके पिक्सल के अंदर जिसका डाटा है। ठीक है, अच्छा, अब ये कस्टम ऑडियंस के अंदर आता है। ठीक है, रीटारगेटिंग, अब रीटारगेटिंग आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो? एक तो वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे गए उसका डाटा आ जाएगा।
एक वो लोग, एक कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको शॉपिफाई पे ऑर्डर आ रहे हैं, उनकी आपके पास नाम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। आप फेसबुक को वो कस्टमर लिस्ट दो, फेसबुक उन्हीं स्पेसिफिक लोगों को वो आपका ऐड दिखा देगा। फर्दर क्या है भाई, वीडियो आपने कोई क्रिएटिव यूज किया हुआ था उस पर, ऑफ कोर्स वीडियो व्यूज तो आए होंगे। अब आप उनको रीटारगेट किस तरह कर सकते हो कि किन लोगों ने मेरी 50% वीडियो देखी, किन लोगों ने मेरी 70% देखी, उनको रीटारगेट। आप इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप जाते हो, आप उनसे ये टारगेट कर सकते मतलब इस पेज पे ऑडियंस बना सकते हो कि कितने लोगों ने मेरी कैंपेन, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे एंगेज किया, या जो लोग मेरी प्रोफाइल के ऊपर आए हैं, उन लोगों की एक मैं ऑडियंस बना के उनको रीटारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, रीटारगेटिंग प्राइस कम होगी या सेम? अच्छा, रीटारगेटिंग के अंदर आपको एक चीज ये ख्याल रखनी है कि रीटारगेटिंग के अंदर आपको कैंपेन का जो बजट है वो कम से कम रखना है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अगर आप ज्यादा बजट के साथ जाएंगे, क्योंकि रीटारगेटिंग के अंदर ऑडियंस बहुत कम होती है, आपकी 10,000, 20,000 या 30,000 ऑडियंस है, और ऑन द अदर एंड आपके पास जो नॉर्मल आप कैंपेन सेटअप करते हो उनमें मिलियंस में आपके पास ऑडियंस होती है। तो अगर आप हाई बजट रखोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2,000 ऑडियंस है, मैंने उसका 4,000 बजट रख दिया है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी वो ऐड बार बार रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी एक बंदे को चार चार पांच पांच दफा ऐड नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने कम से कम रीटारगेटिंग कैंपेन का बजट रखना है। ठीक है, कैंपेन का बजट आपके ऊपर है, वो आप 1 लाख रखो, 1,000 रखो, लेकिन आपने 1 लाख कभी भी नहीं रखना है, कभी भी गलती नहीं करनी, आपने मिनिमम से मिनिमम बजट रखना है ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे। अब एक ही दिन में अगर 4 दफा सेम ऐड एक बंदे को नजर आए तो वो इरिटेट हो जाएगा कि भाई ये रीटारगेटिंग कैंपेन तो आप चला रहे हो, पर ये मुझे क्यों इरिटेट कर रहे हो बार बार। तो अगर उसने परचेज करना हुआ तब भी नहीं करेगा। ठीक है, होप कि आपकी क्यूरी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा लीड फॉर्म के सर थ्रू भी। मेरा क्वेश्चन और जी था। जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम अपनी ऑडियंस को रीटारगेट करते हैं तो क्या फेसबुक हमें से वही परचेज करेगा, सीपी सीपीसी जो कि हमें पहली दफा हमने जो क्रिएट की थी कैंपेन उस पे कर रहा था, देखें देखें, क्या मैं उससे मैं कम बताता चार्ज हूँ, करेगा हमें? मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसमें कोई मतलब ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट चीज डिफाइंड नहीं है कि भाई फेसबुक आपसे रीटारगेटिंग पे इतने करेगा, क्योंकि आप लोग एडवर्टाइज कर रहे हो इंसानों के, इंसानों को यूनिक बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, किसी ने क्लिक कर दिया, किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये कई दफा आपको और ये आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप एक देखें, आपने जितना ज्यादा बजट रखा, आप एक बंदे को 3 से 4 दफा ऐड नजर आया, ठीक है, उसने नंबर ऑफ क्लिक्स किए, उस हिसाब से भी ये मतलब कि अमाउंट स्पेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स के ऊपर ये कैलकुलेट होता है, कॉस्ट पर लिंक क्लिक। ठीक है, तो इसकी कोई एग्जैक्टली exactly नहीं है कि आपको मे बी, देखें, ये भी हो सकता है कि आपको कॉस्ट पर क्लिक हायर चार्ज हो, लेकिन ये हो सकता है कि आपको सेल्स अच्छी मिल रही हो, आपको फिर तो कोई मसला नहीं होगा। एंड ऑफ द डे हमने हमने ये देखना है कि हम प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। जितने मैट्रिसेस होते हैं ना, सीपीएम, सीटीआर, सीपीसी, ये देखने हैं हमने, सीटीआर वगैरह ये हमने सारे देखने हैं, लेकिन हमने जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, या हमारे जो परचेज कन्वर्जन वैल्यू कि भाई हमने देखना है कि हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। अगर हम हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत रूम है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो आप मजीद नए नए क्रिएटिव, नई ऑडियंस टेस्ट करें ताकि आप इस चीज़ को सेटल कर सकें। अगर नहीं तो आप उसको उस तरह से चलने दें। आपने परेशान नहीं होना कि भाई सीपीसी बहुत हाई चला गया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने ये भी देखना है कि भाई मुझे सेल्स तो आ रही है, मेरा गोल तो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो मुझे कोई इससे मसला नहीं होना चाहिए फिर। अच्छा, फर्दर इसमें फेसबुक पेज का इवेंट है। अब इसमें होवर करो तो आपको दिखा भी देते हैं कि क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु फॉलो और इंटरेक्ट विद योर पेज। कोई भी लोग जो आपके वेबसाइट, आपके पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर आए हों, उन्होंने इंटरेक्ट किया हो, कोई लाइक कमेंट किया हो, इंगेज किया हो, तो आप उन तमाम लोगों की ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, उनको ऐड दिखा सकते हैं। अब जो फेसबुक पिक्सल है ना, उसका ताल्लुक सिर्फ इस वेबसाइट के साथ है। ठीक है, ये जो बाकी सारे इवेंट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज, लीड फॉर्म या वीडियो, इसका फेसबुक पे पिक्सल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पिक्सल ना भी हो तो भी आप ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाय डिफॉल्ट फेसबुक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, फर्दर हम लुक अलाइक ऑडियंस है। लुक अलाइक ऑडियंस किस तरह से है? फॉर एग्जांपल आपके पास 500 परचेजेस आ चुकी हैं, ठीक है, या 300 या कुछ डाटा आ चुका है आपके पास। ठीक है, तो आप फेसबुक को कहते हो कि भाई मुझे ये जो 200 लोग या 300 लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को परचेज किया है,
इसी तरह की सेम ऑडियंस बनाओ और मेरी ऐड उनको दिखाओ। अब यहाँ पे देखेंगे 0 से 10% है, जितनी भी यानी कि जो भी 0 से जितनी ज़्यादा करीब की ऑडियंस आप बनाएंगे, यानी 1% 2%, तो उतनी क्वालिटी की ऑडियंस आपकी बनेगी। जितना आप आगे 10 की तरफ जाएंगे तो ऑडियंस की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इतना बहुत है या फिर हम इसको आधा घंटा घंटा और लेके चलें या फिर नेक्स्ट सही लेक्चर है में। जो अभी आपने बताया, क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस, ये दोबारा समझा दीजिए। देखें, लुक अलाइक ऑडियंस ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप कैंपेन्स चला रहे हैं, आपको कैंपेन्स चलाते हुए आपके 200-300 परचेजेस आपके पास आ गई। अब यानी पिक्सल के अंदर इतना डाटा आ गया कि भाई 300 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया। अब आप फेसबुक को ये कहते हो कि भाई ये डाटा ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, मुझे इसी तरह के लोगों को टारगेट करना है ताकि मेरी जो परचेज का कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो फेसबुक उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसी तरह के लोगों को फिर ऑडियंस, उस तरह के लोगों की ऑडियंस क्रिएट करता है जो लोग परचेज इंटेंट रखते हैं। ठीक है, तो उससे ये होता है कि फिर आपको यानी कि परचेजेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाती हैं अच्छे। दोबारा से दोबारा से क्या मतलब, बताएं बताएं। मतलब ये कि उसने फेसबुक ने पहले आपके हमारे लिए ऑडियंस सेलेक्ट की 200 पीपल्स की, फिर वो हाँ दोबारा जी, से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, एक जब आप कैंपेन चलाते हैं तो कोल्ड ऑडियंस के ऊपर चलाते हैं। कोल्ड ऑडियंस वो होती है जिनके साथ आपका इंटरेक्ट नहीं होता। सिमिलरली जब आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हो तो वो एक नई ऑडियंस बनाता है, लेकिन उस ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक उसी ऑडियंस की तरह होती है जिसने आपसे प्रोडक्ट परचेज किया होता है। तो लेस देन 1 मिनट है, मुझे भी आप बताएं कि और आपको बताऊं अभी या नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके चलें इसको। नेक्स्ट लेक्चर से ही रहेगा। बाकी भी मुझे बता दें। सर इसको 1% तक रखना चाहिए जब लोकल बनाए। जितनी 0 के करीब हो